Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out and explain lesson number 6. Our Indian music. हमारा भारतीय संगीत. स्टोरीज कहानियाँ एंड अनेक्डोट्स और अंतर कथाएँ. इसके राइटर हैं आर श्रीनिवासन. ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेसन अवर इंडियन म्यूजिक में आर श्रीनिवासन संगीत के बारे में हमें बताना चाहते हैं. कहते हैं कि संगीत के अंदर हमारी भावनाओं को, हमारे आवेगों को गहराई तक उद्वेलित, प्रभावित करने की शक्ति होती है. और जो हमारे महान संगीतकार हैं, उनकी श्रेष्ठ कार्य वे हैं जो उन्होंने आंतरिक प्रेरणा से, स्वच्छंद आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होकर के गीत गाया या संगीत का प्रदर्शन किया. वे ही उनकी सर्वश्रेष्ठ कार्य हैं. यहाँ पर एक ऐसे ही महान संगीतकारों में से एक संगीतकार की कहानी है जो इस बिंदु पर प्रकाश डालती है. राइटर कहता है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रीमिंग विद स्टोरीज एंड अनेक्डोट्स. भारतीय संगीत का इतिहास कहानियों और अंतर कथाओं से इज ब्रीमिंग विद भरा हुआ है. ब्रीमिंग विद का मीनिंग है फुल ऑफ. तो लेखक कहता है आर श्रीनिवासन कि भारतीय संगीत का इतिहास कहानियों और अंतर कथाओं से भरा हुआ है. वाई, क्यों? द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक and other fine arts is in itself a story. क्यों? संगीत का उद्गम और अन्य ललित कलाओं का उद्गम अपने आप में एक कहानी है. संगीत का उद्गम अर्थात प्रारंभ, उत्पत्ति और अन्य ललित कलाओं की उत्पत्ति अपने आप में ही एक कहानी है. लेखक कहता है, द क्रिएटर, सृष्टा, निर्माणकर्ता, संसार को बनाने वाला किसे कहते हैं? ब्रह्मा को कहते हैं. सृष्टा ब्रह्मा ने मेड दिस यूनिवर्स, यूनिवर्स में संसार, इस संसार को बनाया. ही क्रिएटेड ए वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड एन्चांटिंग थिंग्स. उन्होंने, देखिए ब्रह्मा जी हमारे ईष्ट हैं, भगवान है, हम उन्हें तो तड़ंग की भाषा नहीं बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर ही का अर्थ है उन्होंने. क्रिएटेड, निर्माण किया. ए वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड एन्चांटिंग थिंग्स. और उन्होंने अनेक प्रकार की अद्भुत, सुंदर और आकर्षक चीज़ों का निर्माण किया. ही क्रिएटेड, उन्होंने निर्माण किया, सृजन किया. द मैजेस्टिक माउंटेन रेंजेज, शानदार पर्वतीय श्रृंखलाओं का. द थंडरिंग वाटरफॉल्स, कल कल करते झरनों का. एंड द जायंट फॉरेस्ट ट्रीज, जायंट कहते विशालकाय. जायंट वैसे दानव को कहा जाता है, लेकिन दानव की तरह विशालकाय वन, पेड़ों का. एज आल्सो द निम्बल डियर, और चंचल फुर्तीले हिरन का भी उन्होंने निर्माण किया. द कलरफुल पीकॉक, रंग बिरंगे मोर का भी निर्माण किया. एंड एक्सक्विजिट फ्लावर्स, और अति सुंदर फूलों का भी निर्माण किया ब्रह्मा जी ने. ही फिल्ड हिज क्रिएशन विद ब्यूटी. ही फिल्ड, उन्होंने अपने
सृजन को, अपने निर्माण को भर दिया। विद ब्यूटी, सुंदरता से, चार्म, आकर्षण से, एंड स्प्लेंडर, और वैभव से। इन सब चीज़ों से उन्होंने अपने इस सृष्टि को भर दिया। बट ही वॉज सैड, लेकिन वो दुखी थे। हिज कंसर्ट सरस्वती, उनकी पत्नी सरस्वती ने आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज सैडनेस। आस्क्ड हिम, उनसे पूछा, द रीजन, कारण, फॉर हिज सैडनेस, उनके दुख का। उनकी पत्नी सरस्वती ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। तो सरस्वती कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी। कंसोर्ट मीन्स वाइफ। जब सरस्वती ने ब्रह्मा जी से उनकी उदासी का, उनके दुख का कारण पूछा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा सेड, ब्रह्मा ने कहा, इट इज ट्रू, ये सत्य है, आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म, मैंने इस संपूर्ण आश्चर्य और आकर्षण को बनाया है। एंड सावर्ड ब्यूटी एवरीवेयर, और सब जगह सुंदरता को बिखेरा है, बरसाया है। बट व्हाट इज द यूज, लेकिन क्या उपयोग है इसका, क्या लाभ है? माई चिल्ड्रन ह्यूमन सोल्स सिंपली पास देम बाय, मेरे बच्चे मानव सरलता से उनके पास से निकल जाते हैं। पास बाय, उनके पास से निकल जाते हैं। दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड, दे डू नॉट सीम, वे प्रतीत नहीं होते हैं, टू बी सेंसिटिव, संवेदनशील, जागरूक, सचेत, टू द ब्यूटी अराउंड, अपने चारों ओर बिखरी हुई सुंदरता के प्रति ये बच्चे, ये मानव सचेत या संवेदनशील प्रतीत नहीं होते हैं। मीन्स ब्रह्मा जी को लगता है कि ये मानव जो उसकी संतानें हैं, ये लोग ये उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ों में कोई रुचि नहीं लेते हैं, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों में। इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, ऐसा प्रतीत होता है कि उन सब का निर्माण करना व्यर्थ ही रहा। दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सारा निर्माण, सारी सृष्टि उद्देश्य विहीन लगती है। सीम्स प्रतीत होती है, टू बी पर्पजलेस उद्देश्य विहीन। इस सारी सृष्टि को बनाने का कोई भी उद्देश्य नहीं रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स, सरस्वती उनकी भावनाओं को समझ गई। एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा, वेल, अच्छा है तो फिर, लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क, इस महान कार्य में मुझे भी अपना थोड़ा सा काम कर लेने दो, अपना थोड़ा सा भाग कर लेने दो। शेयर में इस भाग, लेट मी डू, मुझे कर लेने दो। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, आपने इस समस्त सुंदरता और वैभव का निर्माण किया है। आई शैल क्रिएट इन आवर चिल्ड्रन द पावर टू रेस्पोंड, आई शैल क्रिएट, मैं पैदा करूंगी, निर्माण करूंगी, इन आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों में, द पावर टू रेस्पोंड, प्रति उत्तर देने की शक्ति या क्षमता को मैं अपने बच्चों के अंदर उत्पन्न करूंगी। टू एप्रिशिएट, प्रशंसा करने की शक्ति। एंड बी अपलिफ्टेड बाय देम, और उनके द्वारा उत्थान करने की शक्ति भी मैं अपने बच्चों में निर्मित करूंगी, पैदा करूंगी। आई शैल गिव देम म्यूजिक, मैं उनको संगीत प्रदान करूंगी। एंड अदर आर्ट्स, और अन्य कलाएं प्रदान करूंगी। विच विल ड्रा आउट फ्रॉम डीप विद इन देम, जो उनके अंदर गहराई से उत्पन्न करेगी, निर्माण करेगी। द कैपेसिटी, क्षमता, टू रेस्पॉन्ड, प्रति उत्तर देने की क्षमता पैदा करेगी। टू द मैजेस्टिक स्प्लेंडर, वैभव, वैभवता के प्रति।
एंड एक्सक्विजिट चार्म, अति विशिष्ट आकर्षण के प्रति, एंड वंडरस ब्यूटी ऑफ ऑल क्रिएशंस, और अद्भुत सुंदरता सभी निर्माण की अद्भुत सुंदरता, विशिष्ट आकर्षण और शानदार वैभव के प्रति प्रत्युत्तर देने की क्षमता को उनके अंदर पैदा करेगी। क्या? संगीत और कलाएं। जब व्यक्ति कला प्रेमी होगा, संगीत प्रेमी होगा, तो वह सब चीज के प्रति संवेदनशील होगा, उनके प्रति चेतना युक्त होगा। आगे क्या होता है? द ग्रेट म्यूज देन गेव अस म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स। म्यूज कहते हैं ज्ञान की देवी, द गॉडेस ऑफ नॉलेज, सरस्वती माता, शारदे माता, महान ज्ञान की देवी ने फिर हमें संगीत प्रदान किया, एंड अदर फाइन आर्ट्स, और अन्य ललित कलाएं प्रदान की, इन द होप, इस आशा से कि दैट थ्रू दैम, इनके द्वारा, संगीत और ललित कलाओं के द्वारा, मैन वुड अंडरस्टैंड, मानव समझ जाएगा, समथिंग ऑफ द डिवाइन इन हिज मैनिफेस्टेशन, समथिंग ऑफ द डिवाइन, कुछ दिव्य शक्ति को, ईश्वरत्व को समझ जाएगा, इन हिज मैनिफेस्टेशन, अपने प्रदर्शन में। जब वह किसी भी चीज का प्रदर्शन करेगा तो उसमें वह ईश्वरीय तत्व को समझ जाएगा। ए स्ट्रेंज स्टोरी, क्या ये एक विचित्र कहानी है? यस, हाँ, बट इट हैज ए ग्रेट मॉरल, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी नैतिक शिक्षा भी है, नैतिकता भी है बहुत बड़ी। वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ्स, मूलभूत सत्यों में से एक सत्य, आधारभूत सत्यों में से एक सत्य, ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट, जिसके ऊपर समस्त भारतीय कला इज डेवलप्ड, विकसित हुई। लेखक कहता है कि आधारभूत सत्यों में से एक आधारभूत सत्य जिस पर समस्त भारतीय कला विकसित हुई, इज दैट, यह है कि, क्या है? ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर, सच्ची कला कभी भी आदेश से नहीं बनती है। एक सच्ची कला का निर्माण कभी किसी के आदेश से नहीं होता है। तो कैसे होता है फिर सच्ची कला का? इट कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ एन इररेसिस्टिबल इनर अर्ज। इट कम्स, ये आती है, सच्ची कला आती है, सच्ची कला का निर्माण होता है एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ऑफ एन इररेसिस्टिबल, सतत निरंतर आंतरिक प्रेरणा से। ये सच्ची कला निरंतर आंतरिक प्रेरणा का परिणाम होती है। हम कहें भाई तू चल एक अच्छा सा संगीत गा, एक अच्छा संगीत बजा, नहीं बजा सकता है, उसके अंदर से ही प्रेरणा जागृत होगी, अंदर से ही प्रेरणा प्राप्त होगी, तब वह एक उच्च कोटि का संगीत सुनाएगा, उच्च कोटि का गीत सुनाएगा, उच्च कोटि के कार्य का प्रदर्शन करेगा, जब उसके अंदर से मन होगा। उसी बात को लेखक कहता है आर श्रीनिवासन, वी हियर ए सॉन्ग ऑफ त्यागराज। ये संगीतकार हुए हैं त्यागराज। हम त्यागराज के गीत को सुनते हैं, एंड आर एंथ्राल्ड, और रोमांचित हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। वी सी, हम देखते हैं, ए मैजेस्टिक टेम्पल टावर, एक भव्य मंदिर का बुर्ज देखते हैं, चोटी देखते हैं, एंड गेज ऑन इट विद वंडर, और आश्चर्य से उसको देखते ही रहते हैं। भाई किस तरह से बना, कितनी सुंदर कलाकृति है, कितना ऊंचा है,
तो क्या होता है, वी सी सम ऑफ आवर एंशियंट स्कल्पचर्स, हम अपने कुछ प्राचीन पत्थर की मूर्तियों को देखते हैं। पत्थरों को काट कर के जो मूर्तियां बनाई जाती है उन्हें स्कल्पचर्स कहते हैं। कुछ प्राचीन मूर्तियों को, पत्थर की मूर्तियों को देखते हैं, पत्थर कलाओं को देखते हैं और क्या होता है, वी फील थ्रिल्ड, हम रोमांचित हो जाते हैं। क्यों ऐसा महसूस करते हैं, क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमें इनसे बहुत आनंद मिल रहा है। बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट, कला के ऐसे समस्त कार्यों के पीछे इज ए ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज, एक महान आध्यात्मिक प्रेरणा होती है। अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां, अलोरा की गुफाओं में बनी मूर्तियां वो यूं ही नहीं बनी, उन लोगों को जिन्होंने वो बनाई हैं आंतरिक प्रेरणा प्राप्त हुई होगी, तब उन्होंने उनका निर्माण किया। इसीलिए तो उनको देख करके हम रोमांचित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो उसी बात को आर श्रीनिवासन कहते हैं कि इन सभी ऐसे सभी कला के कार्यों के पीछे एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रेरणा होती है। द आर्टिस्ट्स हु गेव देम टू अस, वे कलाकार जिन्होंने, रिलेटिव प्रोनाउन है, वे कलाकार जिन्होंने इन सब को हमें प्रदान किया है, हमें दिया है। पोर्ड देयर डिवोशन, उन्होंने अपनी समर्पण को समर्पित कर दिया। पोर में उड़ेल दिया, देयर डिवोशन अपनी समर्पण को, इनटू द शेप आकार में, ऑफ सच एक्सक्विजिट वर्क्स ऑफ आर्ट, कला के ऐसे श्रेष्ठ कार्यों के निर्माण में उन्होंने अपनी भावनाओं को, अपने समर्पण भावनाओं को उड़ेल दिया या भर दिया। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन, लेखक कहता है आर श्रीनिवासन, इट वॉज एन एक्ट, यह एक कार्य था, ऑफ सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन, अपने आप को समर्पित कर देने का, अपने आप को मिटा देने का। क्या था ये? डेडिकेशन में समर्पण था, अपने आप को बलिदान कर देने का समर्पण का कार्य था कि लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया ऐसे कार्यों को करने में। और आज हम लोग उस कार्य को, जिस कार्य को करने में उन लोगों ने अपना समर्पण किया, पूरा जीवन लगा दिया, हम उस कार्य को देख करके रोमांचित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इसका आगे दूसरी स्टोरी लेखक बताता है, ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट। एक कहानी तानसेन के बारे में कही जाती है, प्रेजेंट इंडियन टेंस की पैसिव वॉइस में है। द ग्रेट बर्ड, महान गायक, ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के बारे में भी एक कहानी कही जाती है, बताई जाती है। विच इलस्ट्रेट्स, जो वर्णन करती है, प्रदर्शन करती है, दिस पॉइंट, इस बात का, विविडली, सजीव ढंग से। एक कहानी अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के बारे में बताई जाती है, जो इस बात को बड़े सजीव तरीके से चित्रित करती है। तानसेन वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन, अकबर एक महान संगीतकार था। एंड अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक, और अकबर वाज था वेरी फॉन्ड ऑफ, बहुत ही शौकीन, ऑफ हिज म्यूजिक, उसके संगीत का। अकबर उसके संगीत का बहुत शौकीन था। वन डे, एक दिन, व्हेन तानसेन वाज इन पर्टिकुलरली गुड फॉर्म, जब एक दिन तानसेन एक विशिष्ट प्रकार के कार्य में था, विशिष्ट प्रकार के संगीत को सुना रहा था।
तो क्या हुआ? अकबर वेंट इनटू एक्सटेसी, अकबर आनंद विभोर हो गया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कंकॉर्ड ऑफ नोट्स, इस मधुर संगीत का क्या रहस्य है? अकबर ने पूछा एक दिन तानसेन से, विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो मुझे इस संसार से ले जाती है, इस संसार से निकाल कर ले जाती है। टेक्स मी आउट, मुझे इस संसार से निकाल कर ले जाती है, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार से, एंड ट्रांसपोर्ट्स मी टू डिवाइन रीजन्स, और मुझे दिव्य स्थान पर पहुंचा देती है, ले जाती है। तो इस संगीत का क्या रहस्य है? आई हैव नॉट हर्ड एनी वन एल्स, मैंने तो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सुना है, हु कैन दस कास्ट ए स्पेल ऑफ मैजिक, जो ऐसा जादुई प्रभाव डाल सके या डाल सकता है, एंड मेक ए स्लेव ओवर हार्ट्स, और हमारे दिलों को गुलाम बना सकता है, दास बना सकता है। स्लेव मीन्स गुलाम या दास। यानी कि मैंने किसी भी ऐसे व्यक्ति का संगीत नहीं सुना है जो ऐसा जादू डाल सके और हमारे दिलों को अपना गुलाम बना सके, अपना दास बना सके, अर्थात इतना अधिक मंत्रमुग्ध कर सके। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, तानसेन वास्तव में तुम अद्भुत हो, विचित्र हो, अनोखे हो। द ग्रेट बार्ड रेप्लाइड, उस महान संगीतकार ने उत्तर दिया, सर, श्रीमान, आई एम ओनली ए अम्बुल प्यूपिल ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास, श्रीमान मैं तो केवल एक छोटा सा शिष्य हूँ, ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास, मैं तो अपने गुरु स्वामी हरिदास का एक छोटा सा शिष्य हूँ। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन ए फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, ग्रेस एंड चार्म। तानसेन ने कहा अकबर से, आई हैव नॉट मास्टर्ड, मैंने नहीं सीखा है, इवन ए फ्रैक्शन, एक छोटा सा भाग भी, ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, मास्टर गुरु की तकनीकी का, ग्रेस शोभा का, एंड चार्म और आकर्षण का मैंने एक भी तो अंश अभी तक नहीं सीखा है। जो मैंने सीखा है, जो सुनाया है, ये तो बहुत कम है। What am I beside him, मैं उनके सामने क्या हूँ? कुछ भी नहीं। मैं तो अपने गुरु के सामने कुछ भी नहीं हूँ। Whose music is a rhythmic flow of divine harmony, beauty and charm in sound, जिनका संगीत दिव्य सुंदरता, आकर्षण, जिनका संगीत आवाज में एक लयबद्ध दिव्य संगीत है, सुंदरता है, आकर्षण है। अर्थात तानसेन कहता है कि उसके गुरु का संगीत तो अति उत्तम है, श्रेष्ठ है, जिसकी लय में ईश्वरत्व है, दिव्यता है, सुंदरता है, आकर्षण है। तो इस बात को सुन करके अकबर क्या कहता है? व्हाट, द एम्परर क्राइड, सम्राट अकबर चकित हुआ। क्या? इज देयर वन, क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति है, हु कैन सिंग बेटर देन यू, जो तुमसे भी अधिक अच्छा गा सकता है? इज योर मास्टर सच ए ग्रेट एक्सपर्ट, क्या आपके गुरु इतने महान संगीत विशेषज्ञ हैं? एक्सपर्ट कहते हैं विशेषज्ञ को। आई एम बट ए पिग्मी बाई माई मास्टर्स साइड, सेड तानसेन, तानसेन ने कहा कि मैं तो अपने गुरु के सामने बोना हूं, एक बोना, बहुत छोटा सा। अकबर वाज ग्रेटली इंट्रीग्ड, अकबर बहुत अधिक बेचैन हुआ, व्याकुल हो गया।
He wanted to hear हरिदास, वह हरिदास को सुनना चाहता था, बट लेकिन एम्परर दो ही वाज, यद्यपि वह सम्राट था, फिर भी ही कुड नॉट गेट हरि टू हिज कोर्ट, फिर भी वह स्वामी हरिदास जी को अपने दरबार में नहीं बुला सका। सो ही, इसलिए वह, एंड तानसेन और तानसेन वेंट टू द हिमालयाज, वे हिमालय पर्वत पर चले गए, वेयर, जहां, इन हिज आश्रम, अपने आश्रम के अंदर, ड्वेल्ट रहते थे, द स्वामी, स्वामी जी, जहां पर हिमालय पर्वत पर स्वामी अपने आश्रम में रहते थे, वहां पर अकबर सम्राट होते हुए भी तानसेन के साथ वहां गया। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्नड अकबर, तानसेन ने पहले ही अकबर को सचेत कर दिया था, सावधान कर दिया था, दैट द स्वामी वुड सिंग, कि स्वामी जी गाएंगे, ओनली इफ, केवल तभी, ही वांटेड टू, जब वो गाना चाहेंगे तभी गाएंगे, किसी कहने से नहीं गाने के हैं। सेवरल डेज दे स्टेड एट आश्रम, एट द आश्रम, कई दिन तक, सेवरल मीन्स कई, मैनी, कई दिन तक वे आश्रम में ठहरे, बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी जी ने गीत ही नहीं गाया। अब कई दिन बीत गए, देन फिर क्या होता है, वन डे, एक दिन, तानसेन सैंग वन ऑफ द सॉन्ग्स टॉट बाय द स्वामी, स्वामी जी के द्वारा सिखाए गए गीतों में से एक गीत तानसेन ने गाया। एंड डेलिब्रेटली, और जानबूझ करके, इंट्रोड्यूस्ड ए फॉल्स नोट, एक गीत को, एक शब्द को उन्होंने गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया या गा दिया, जानबूझ करके। तानसेन भी बहुत होशियार थे, उन्होंने अपने गुरु के द्वारा सिखाए हुए गीतों में से एक गीत गाना शुरू कर दिया और जानबूझ करके उसमें एक जगह गलती कर दी। It had almost an electric effect on the saint. It had almost, लगभग इस बात ने उस संत के ऊपर वैद्युतीय प्रभाव डाला। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, अरे ये मेरा शिष्य, क्या कहा आगे, हिज एस्थेटिक नेचर, उनकी सौंदर्यात्मक प्रकृति ने, रिसीव्ड ए रूड शॉक, एक बड़ा ही बुरा आघात लगा, उनकी सौंदर्य स्वभाव को या प्रकृति को एक बहुत ही बुरा आघात लगा। उन्हें बड़ा खराब लगा कि उनका शिष्य, जिसको उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी, और वो एक गीत गाने में एक जगह गलती कर रहा है। He turned to तानसेन, वो तानसेन की ओर मुड़े, and rebuked him saying, और ये कहते हुए उसको डांटा, rebuked मीन्स डांटा, क्या कहा डांटते हुए, What has happened to you तानसेन, तानसेन तुम्हें क्या हो गया है, That you, कि तुम, a pupil of mine, मेरे शिष्य तुम, should commit such a gross blunder, तुम इतनी भारी गलती कर रहे हो, कमिट सच ए ग्रोस ब्लंडर मीन्स ऐसी गलती करना, तुम बोले ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। तो फिर क्या होता है, ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, फिर उन्होंने उस गीत को, उस पंक्ति को ठीक से, सही प्रकार से गाना शुरू किया। द मूड केम अपॉन हिम, गीत गाने की प्रवृत्ति ने उनको लपेट लिया, अर्थात उनकी अंतः प्रेरणा जाग चुकी थी। एंड एनवेलप्ड हिम, और उनको ऐसा लपेटा, अर्थात वह उस अंतः प्रेरणा में ऐसे लिपट गए, ऐसे खो गए। एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, कि वे संगीत में अपने आप को भूल गए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये, ही फॉरगॉट, वह भूल गए किसको, अपने आप को, इन द म्यूजिक, संगीत में, उस संगीत में इतना खो गए, बहुत अधिक। विच फिल्ड द अर्थ एंड हेवन, जिस संगीत ने धरती और आकाश, स्वर्ग को भर दिया, सराबोर कर दिया। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्व्स इन द sheer मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, अकबर और तानसेन भी अपने आप को संगीत के
सुंदरता और मधुरता में खो चुके। अकबर और तानसेन भी खुद अपने आप को संगीत के मधुरता और आकर्षण में खो गए या खो दिया। इट वॉज ए यूनिक एक्सपीरियंस, यह एक अद्भुत अनुभव था। When the music stopped, जब संगीत रुका, अकबर turned to तानसेन, अकबर तानसेन की ओर मुड़ा and said, और कहा, You say you learnt music from this saint. You say तुम कहते हो, You learnt music from this saint, तुमने इस साधु से, इस संत से संगीत सीखा। And yet you seem to have missed the living charm of it all. फिर भी तुम इस सजीव संगीत के सजीव आकर्षण को खो चुके प्रतीत होते हो। ऐसा लगता है कि आपने संगीत के सजीव आकर्षण को, सजीव मधुरता को खो दिया है। Yours seems to be but chaff beside this soul stirring music. आपका संगीत तो इस आत्मा को झकझोर देने वाले संगीत के सामने भूसे के समान प्रतीत होता है। चैफ मीन्स भूसा, स्ट्रा, बेजान, यानी कि इस आत्मा को उद्वेलित झकझोर देने वाले संगीत के सामने तो आपका संगीत बेजान दिखाई पड़ता है, ऐसा तानसेन कहता है। इट इज ट्रू सर, सेड तानसेन, तानसेन ने कहा यह सत्य है श्रीमान। इट इज ट्रू, ये सत्य है, दैट माई म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस बाय द साइड ऑफ द लिविंग हार्मनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर। माई म्यूजिक, उसका संगीत, मेरा संगीत, इज वुडन, काष्ठवत है, लकड़ी के समान है, एंड लाइफलेस, और निर्जीव, बाय द साइड ऑफ, सामने, लिविंग हार्मनी, सजीव मधुरता, हार्मनी एंड मेलोडी, सजीव मधुरता, और ऑफ द मास्टर, गुरु के, यानी कि मेरा संगीत गुरु के सजीव मधुर संगीत के सामने मेरा संगीत काष्ठवत और निर्जीव है। इस बात को तानसेन भी स्वीकार करता है कि उसके संगीत में इतना आनंद नहीं है जितना गुरु के संगीत में है। बट देन, परंतु फिर, देयर इज द डिफरेंस, यही तो अंतर है। तानसेन ने कहा भाई यही तो अंतर है गुरु के संगीत में और मेरे संगीत में। आई सिंग टू द एम्परर्स बिडिंग, मैं तो सम्राट की आता हूँ। आपने कहा भाई तानसेन गीत गाओ, तो मैं गाना शुरू कर देता हूँ। बट माई मास्टर सिंग्स टू नो मैन्स बिडिंग, लेकिन मेरे गुरु किसी की आज्ञा के अनुसार नहीं गाते हैं। बट ओनली वैन, केवल तभी गाते हैं। द प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, जब प्रॉम्प्टिंग अंतः प्रेरणा, कम्स आती है, फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, उनके अंदर से। जब गुरु के अंदर से ही अंतः प्रेरणा आती है वो तभी गाते हैं, किसी की आज्ञा से नहीं। यही तो एक अंतर है कि मैं तो एक सम्राट की आज्ञा से गाता हूँ, लेकिन मेरे गुरु किसी की आज्ञा से नहीं। वे केवल तभी गाते हैं जब उनकी अंतः प्रेरणा उनसे गाने के लिए कहती है। इनर मोस्ट सेल्फ, अंतःकरण, अंदर से, जब उन्हें अंदर से आवाज आती है अपनी आत्मा की तो वे केवल तभी गाते हैं। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, यही सारा अंतर करती है। इसी से सारा अंतर हो जाता है कि जो व्यक्ति अपनी अंतः प्रेरणा से गाएगा उसका संगीत उच्च कोटि का होगा, उत्कृष्ट होगा, अत्यधिक अच्छा होगा, मधुर होगा, आकर्षित होगा। ऐसा ये कहानी तानसेन ने बताई अपने गुरु के संगीत के बारे में। ये वर्ड मीनिंग्स हैं। तो इसलिए हम इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसे अगर हम मन से करें, अपनी आंतरिक प्रेरणा से करें, तो निश्चित रूप से वो कार्य अधिक अच्छा होगा।
ये तानसेन ने बताया अपने गुरु के बारे में कि उनके गुरु क्यों श्रेष्ठ संगीतकार हैं, क्योंकि वो अपने मन से अंतः प्रेरणा से करते हैं। तो उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, हमें भी अपने कार्य को मन से करना चाहिए, अंतः प्रेरणा से करना चाहिए। धन्यवाद।